अर्बन कंजम्पशन में जो चीजें आती है जिसका अर्ली स्टेज अभी दिख रहा है, तो जो अगर आप एक नई चीज या एक नया सेक्टर अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, then you are made. And I think there will be many opportunities like this in the next 10 years to identify new themes. तो हम लोग लिए अभी काम कर रहे हैं, it's not yet ready, but क्योंकि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे लर्निंग लोग हैं, I leave this thought open. हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमी अगर 2 ट्रिलियन की 6 ट्रिलियन होने वाला है, तो दूसरी कंट्रीज में जब ये 2 ट्रिलियन का 6 ट्रिलियन हुआ था, तो कौन से नए सेक्टर, कौन से नए बिजनेसेस जिन्होंने बहुत वैल्यू क्रिएट करी थी, और वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है. ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई इकोनॉमी 2 से 6 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन जा रही है. मे बी देयर आर सम क्लूज व्हिच विल कम फॉर न्यू बिजनेसेस. धवन जी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वेल टू डू है, अपना सब कुछ खर्चा करने के बाद अच्छा पैसा बनाते हैं और उस पैसे से बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं. इसलिए एक सवाल आपसे, और इसका जवाब देने की कोशिश मैं कई बार कई लोगों से करता हूँ. वेल्थ कैसे बनती है? बहुत सारे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया जाए और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा कर रखें. अच्छी क्वालिटी तो होना नेचुरली वो एक अलग बात है. या फिर एक या दो बड़ी बैट ऐसी ली जाए जिस पर मोटा पैसा लगाया जाए और इंतज़ार किया जाए कि ये 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो. इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन अनिल जी. देखिए, आमदनी और धन में बहुत अंतर होता है. काफ़ी लोग यहाँ आमदनी अच्छी कमाते हैं, 25 लाख कमा लेते हैं, 50 लाख कमा लेते हैं, सेविंग हो जाती है, बट ये आमदनी होती है, धन नहीं होता है. और धन होता है फ्रॉम ग्रेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट. मैं जैसे मैंने पहले बोला, कुछ भी चालू 10 लाख से शुरू कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. I'll give you an example because it's important for the younger people to understand it. The importance of this early in your life. I have a young son, and when he was about 13, 14 years old, we had some thread ceremony for him. तो सब relatives, friends, सब लोग आए थे उधर, और सबने उसको, someone gave him toys, someone gave him clothes, someone gave him gifts. Extraordinary amount of stuff he got because he was, the youngest in the family, and we had a thread ceremony. कहाँ गए आज वो गिफ्ट? आई हैव नो आइडिया, ही हैज़ नो आइडिया. वो सब खिलौने टूट गए, कपड़े बड़े छोटे हो गए, एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड. वन वाइज फ्रेंड ऑफ माइन गेव हिम 500 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक. उस टाइम वैल्यू था उसका 25,000 रुपये, 50 का भाव था, 500 शेयर 25,000 का भाव था. आज 3500 शेयर हो गए, भाव 1000 का है, 35 लाख का माल हो गया. इन अ पीरियड ही इज नाउ 27. इन 14 years it has gone from 25,000 to 35 lakhs. How can you ever give a present now to someone that's going to depreciate? The question which I try to explain to people is that when you are young in life, okay, you must invest in appreciating assets, not depreciating assets. A wise friend gave him 500 shares. He's 25, he already has 25-30 lakhs to his name, plus gets a significant amount of dividend every year. 25,000 रुपया कुछ भी, we blow it on a vacation, a car, clothes, whatever. Especially when you're young, this is the most important thing, because छोटे sums can become huge amounts through the value of compounding over a period of time. So my request to all of you who are interested in markets to create wealth, धन जैसे आप बोलते हैं ना, find a great business, stick to it, right? Businesses change. I'm not saying that you should always कि 30 साल मैंने कोई शेयर में रख दिया तो उसमें ऐसे ही पैसा बचेगा, ऐसी कोई, respectfully that is not the case. There is no substitute for hard work, finding a great business, okay? But unless you invest, you're not going to give yourself that opportunity. अगर अपन सोचते हैं कि 15 में लेके 20 में बेच दिया, ठीक है, आ गया, वेकेशन पे चले गए, गाड़ी खरीद ली, that doesn't solve your problem of being having good income but not being rich. अगर आपको धन create करना है, you want to create wealth for yourself. Wealth, what does wealth mean? That you don't have to work if you don't want to. That you have choices in life. That you want to take care of your parents, you can take care of your parents. You want to take care of your daughter's education, you can take care of that. How do you create wealth in life? When you are 50, 55, आपके बहुत बड़े खर्चे आते हैं लाइफ में. Because I've been through them recently. You got to get sons married, send him to college, change houses, so many things. And you don't want to be working all your life. सुबह 6 से शाम 6 बजे. We don't work. We want some freedom of choice. That only comes through wealth, my friends. And wealth comes from making decisions when you're 30. And investing good long-term assets. That's my view. So I'm saying whether it's a long portfolio, short portfolio, you can do whatever works for you. But
you should try, and India is giving you that opportunity, that you should try and double your income, whatever you have, your savings, every 3 years. The market is compounding itself. The market index is compounding at 15-17%. So if you're a bit smarter than the market, you find good quality companies, you can compound at 22-23%, add 2-3% dividend yield for the first year, you get a 25%. If 25% आप करो, every 3 years your money compounds. That's it, you're home. So, Anilji, I have some advice for 45-50 years old, because there are a lot of them who are at 45-50. Including me. So I actually, a lot of my friends, we met after 25 years, after college. And there was a reunion and everyone was feeling very nervous. And everyone was saying that, अभी तो 45 हो गया, 48 हो गया, 50 हो गया, तो रिटायर होने का टाइम आ गया. तो I made an internal presentation to them. कि भैया अभी तो काम करने का, अभी वेल्थ बनाने का रियल टाइम अभी आया है. But if you see the history, Warren Buffett का 95% wealth got created after he became 50. 85% wealth got created after he became 60. Apple का जो chairman था, he started his life at 42, all over again, and he recreated Apple. So if you go into history of example, so there is nothing to feel nervous कि हम 45-50 के हो गए. That is one point. The other point is, see, there is, चूंकि बहुत सारे practicing chartered accountants है यहाँ पे, this is the real thing which I can add, कि आप जब 25-30 साल में जब चालू करते हो ना, तो आपका 95% पैसा आपकी करंट इनकम से आता है और 99% करंट इनकम से आता है. जैसे जैसे आप एज होते जाते हैं तो क्लियरली यू आर मोर सेविंग, बट लॉट ऑफ अस वी डोंट मैनेज दैट सेविंग वेल. So, and we focus 100% of our time still on earning operating income, while our focus is very little on generating saving. और मेरा ये एक्सपीरियंस है, एक लाइफ का पीरियड आता है जहाँ सेविंग जनरेट्स disproportionately higher return than what you can earn every year. बिल्कुल सही. And as you get older, clearly your saving must generate much more than what you are currently earning. And that is where the smartness lies. But the question is, everyone knows this, that I can do it. How sincere you are to manage that, and how much time are you devoting to manage your saving? While you devote 90%, 95%, 85% of your time in your current profession, if you are in a job, if you are practicing, but how much time are you actually devoting sincerely to have your portfolio? And today, a lot of them must be wondering कि अभी नया बिजनेस क्या है, आपको नहीं समझ में आता, सिंपल रमेश जी को फॉलो करो ना. He comes all across. He is there in television. He is very kind. If you meet him off record, he will also tell you individual companies. But if you but you have to make the effort. बट के आगे एक ही दिक्कत है, वो ये कि रमेश जी जितना पेशेंस. But वही है, that's the point. That's what he's saying. That अगर आपको पूरा 3 घंटा मूवी एंजॉय करना है तो 3 घंटा बैठना तो पड़ेगा ही ना. लेकिन यहाँ पर चूंकि रिदम सर को जाना है, उनके कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं, इसलिए मैं यू वांट टू लीव राइट. एक थोड़ा सा मैं ब्रेक रिकॉर्ड कर लेता हूँ बिकॉज यू विल बी लीविंग, और आफ्टर दैट विल बी टेकिंग क्वेश्चन आंसर. दमानी जी और मधु सर हैं, 15 मिनट 2 बजे हम फिनिश कर देंगे. और परफेक्ट राइट. सो ओके, सो then let's finish it off. हाँ, तो चलिए फटाफट 2-3 सवाल लेते हैं. हाँ, जैसा अशोक जी से या तो शुरुआत करेंगे, अंत करना है तो अशोक जी. आपका बहुत अच्छी चल रहा है, आपसे एक पूछना था. मेरा आपसे एक ही सवाल है, जैसे केला जी भी बता रहे थे और दमानी जी बता रहे थे कि बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है स्टॉक मार्केट में. तो आज हम बहुत लकी है कि आप यहाँ पे हो. आप हमको एक टिप दे दीजिए जिसमें हम अगले 2 साल में 10-20 गुना कमा सकते हैं. बिकॉज हम वैसे ग्रेडी नहीं है, उनका 10 से 12 से 840 हो गया. वी डोंट वांट 80-70 टाइम्स. Just I'll tell you a very serious answer to your very jovial question. That earning money is not so simple. कि मेरे से आपने सुन लिया, आप पैसा कमा लिए, वो होता नहीं है. You want to earn money, do your work. The best tip I can give you is don't follow tips, do your own homework. Figure it out yourself. That's the honest answer I'm telling you. You do that, you do it. This is all fun and games. Next. Yeah, that other side.
rumors, Bombay's Dabbawala were being tapped for delivery. There was a news a few days back. Yeah, there was. Yesterday. What role you see? Was that a very serious news or it just forgotten? It's on the front page of the Financial Times this morning. So I think Flipkart is engaging the 5,000 Dabbawalas to deliver parcels. So I have a hashtag called disruptive technology. One of the most challenging aspects investing का जो है आगे जाके ये है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है और बहुत सारे बिजनेसेस है जो पिछले 20-30 साल में आपको बहुत पैसा बना के दिया है लेकिन वो आगे जाके डिसरप्ट हो सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि अगर आप देखिए तो अभी अमेरिका में रेंटल सर्विसेज टैक्सी का जो है रेंटल सर्विसेज जो है बिजनेसेस वो अभी काफ़ी मंदी में चल रहे हैं क्योंकि ऊबर जैसी सर्विस आ गई है। तो उसे लेके कार सेल्स पे भी असर हो सकती है। तो ऐसे सारे बहुत सारे डिसरप्शन हो रहा है टेक्नोलॉजी को लेके और इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कहीं से भी आपके बिजनेस पे प्रेशर आ सकता है। Next, yeah. Hello, my question is to Ramesh ji. As you said and suggested to young CAs here to look out the great, good return on capital and the company which is not diluting the equity or giving the good payouts, good management. The main caution which anybody is facing that we know about we know the management quality of the biggers, but we don't know about the management quality of the small companies, which could be a future multi-biggers. We can see what a great return on capital, return on assets or the operating margins, good promoter holdings, everything. But it's difficult to check the management quality of small companies. So what we can do? It's more difficult. It's not. But nowadays, what happens is that if they have an analyst meet, it is recorded, so you can see that analyst meet out there. You can read the past balance sheets and see what management has said and what they've delivered. If management comes in IPO and says nonsense that will grow at 85%, now you know nothing grows at 85% permanently. So there are checks that you can use to figure out the quality of management. More importantly, you know, it's like Buffett said that you're investing in a business. मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं 2 शेयर खरीद लिया या 20 रुपया हो गया 30 पे बेच दिया। मैं कौन से धंधे में रहना है? I want to be a part of the media business for whatever it's worth, right? So I want to invest in the media business. So then it's very easy for me to figure it out. Who is the good management? Who is the bad management in the media business? भाई किसने नवे चैनल लॉन्च किया है? Who do I watch every time for the news? All right? Who is my cable operator that I trust? You can make decisions. So while it's an art form, it's not easy. There's no formula that you can plug in. But a good thing is management speaks realistically. They don't dilute their equity permanently. If they make a mistake, they own up. कि हाँ हमसे गलती हो गई है. We are going to rectify it this way. So you learn as you follow more and more companies. आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये बकवास कर रहा है, ये सही बोल रहा है. Right. So, okay, one last question from young gentleman. Hi, sir. So my question is regarding private sector banks. So the bank Nifty trades at 18,800 right now. So it's been in past 1 year it has gone on considerably bull run. So do you see any future in the small private sector banks like Yes Bank, Axis Bank is considerably large, but any further valuations could increase there? Vedam sir. इसी देखो जैसे मैंने पहले बोला कि बैंक्स मैक्रो से बेनिफिट करेंगे। इंडिया का मैक्रो अगर अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी तो बैंक्स को फायदा होगा। तो बैंक्स में आई थिंक आगे जाके अच्छा रहेगा। आप शॉर्ट टर्म पे मत फोकस कीजिए। नेक्स्ट 3 साल 5 साल ये रमेश जी ने जो HDFC बैंक का एग्जांपल दिया वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो अगर आप 5-7 साल का व्यू रखेंगे तो आई थिंक आगे जाके और बढ़ सकते हैं। Because it has considerably increased means a bank, for example, like Yes Bank has doubled or tripled from when I last purchased it. So वो मधु जी ने आप सुने नहीं, मधु जी ने पहले जाके पहली बात वो बताई थी कि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो you have to spend time in a stock to make money in it. चलिए दमानी जी और मधु सर हैं यहाँ पर, विदम सर निकलेंगे तो we will be finishing it off for a while now. एक बार क्लोज करता हूँ. Okay.
तो आपने देखा किस तरह से बाजार के जाने माने दिग्गजों ने आपको निवेश के गुरु मंत्र दिए और बताया कि हिंदुस्तान की स्टोरी में अब भी बहुत बड़ा दम है और बाजार यहाँ से भी काफ़ी ऊपर जाने की संभावना रखते हैं। छोटे मोटे करेक्शंस और रिस्क का इंतजार मत कीजिए, पैसा लगाइए, लंबे समय के लिए अच्छी वेल्थ हिंदुस्तान में बनती हुई दिखेगी। मधुसूदन केला साहब, रमेश दमानी जी और रिदम देसाई जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ पर आज जुड़कर इस पूरी खास चर्चा में हमें राय देने के लिए, और आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बनी रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लंच नहीं करेंगे सर हमारे? Thank you very much. और इसी नोट पे we would like to present a small token of appreciation, a memento to Shri Ridham Desai. May I request Shri Praveen Jain to please join us on stage and hand over a memento to Shri Ridham Desai. सेशन अभी भी एक्टिव है, थोड़े और सवाल जवाब होने वाले हैं, तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं मत जाइए। केवल सेशन से रिदम देसाई जी फिलहाल जा रहे हैं, हमारे पास मधु केला जी, रमेश दमानी जी भी है जो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट श्री निर्मल गंगवाल जी टू जॉइन अस ऑन स्टेज एंड हैंड ओवर मोमेंटो टू श्री रमेश दमानी। थोड़ा पास से ले लीजिए। Shri Ramesh Damani, may I request to please accept this memento from Shri Nirmal Gangwal. इसी के साथ मैं निवेदन करूंगी श्री राजीव मित्तल जी से कि वे मंच पर आएं और मधु केला जी को ये मोमेंटो प्रेजेंट करें। May I request Shri Rajiv Mittal to please join us on stage. And may I now request Shri Sanjeev Chirania ji to join us on stage and hand over memento to Shri Anand Singh. Thank you very much, gentlemen. Discussion offline भी चल सकता है, तो इसी के साथ I'm sure that all of you would like to network and have a word with each other. भूख भी काफी लग रही है, so please use this lunch break to network with each other and also have a sumptuous lunch that's been laid out in the hall on the side. And do join us back in 1 hour for our next session to begin. हमारा नेक्स्ट सेशन भी इक्विवेलेंटली इंटरेस्टिंग है और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ एक धमाकेदार मोटिवेशन टॉक के लिए इस सेशन के बाद यानी लंच ब्रेक के अदर साइड पे हमें मिलिए फॉर आवर नेक्स्ट एंगेजिंग मोटिवेशनल स्पीच।